नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच मनोविज्ञान का दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यानपूर्वक देखें और देखने के बाद नोट्स भी बनाएं, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं और बाहर कहीं से नहीं आते हैं। तो एक एक करके मैं वीडियो आपको टॉपिक बाय टॉपिक प्रोवाइड करवा रहा हूं, इसे आप ध्यानपूर्वक जरूर देखें। हो सके तो इसको दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि इससे सभी को फ़ायदा मिलने वाला है, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। यदि आपका कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके रिक्वायरमेंट को पूरी किया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है आपका वृद्धि। अब वृद्धि को जानेंगे कि वृद्धि क्या है। विकास के बारे में तो हमने जान ही लिया, अब हम वृद्धि के बारे में जानते हैं। वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। देखिए, तो यहाँ पर एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है। बात ये ध्यान रखना है कि विकास जो है वह जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, लेकिन वृद्धि जो है वह कुछ सीमित समय तक होती है। और वृद्धि के ऊपर में आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आधार, वृद्धि और विकास, इन तीनों के बारे में हम जानते हैं कि आधार क्या है, वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो सबसे पहले आधार। आधार है परिणात्मक। क्या है? परिणात्मक। और उसी का वृद्धि। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। और वही विकास। विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यावहारिक परिवर्तनों, जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। चलिए आगे देखते हैं क्षेत्र। अब इनका क्षेत्र क्या है और किस प्रकार से है। तो क्षेत्र में देखिए, वृद्धि क्या क्या करता है। वृद्धि की प्रक्रिया का एक चरण होता है। वृद्धि की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि की प्रक्रिया का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। और वही विकास। आगे विकास के बारे में देखते हैं। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका एक भाग होती है। देखिए, विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि इसका एक क्या है, तो भाग है। इन दोनों का एक पूरक भी हम कह सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं, आगे का भी है कुछ आपका, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। आधार, वृद्धि और विकास के बारे में जो है, तो आधार यहां पर करता है परिपक्वता का। किसका? परिपक्वता का। अब वहीं पर देखिए, वृद्धि और विकास में क्या क्या होता है। परिपक्वता में वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बालक के परिपक्व होने के साथ ही एक रुक जाती है। क्या होता है? रुक जाती है। और वही विकास। विकास एक सतत प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलती है। बालक को या बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न आने ही आने हैं। अब परिपक्वता के बारे में यदि प्रश्न आता है तो वहां पर वृद्धि के बारे में यदि पूछा जाएगा तो आप यही वहां पर देखेंगे कि वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है। और वही विकास के अंतर्गत यदि देखा जाए तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। फिर देखिए, विकास में वृद्धि क्या होता है। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है। और वही विकास में बालक में विकास के लिए भी वृद्धि, यहां पर दो तरह से इन्होंने समझाया है। तो हम यहां पर देख रहे थे वृद्धि और विकास, और इनका आधार क्या है, आधार के ऊपर में किस तरह का जो है परिवर्तन होता है। आगे हम फिर से देखते हैं। आगे है आपका, अब देखिए आगे जो हमने देखा है उसका कह रहे कि इसका अर्थ यह नहीं हो सकता
कि उसमें विकास भी हो रहा है, अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। कौन भौतिक विकास को दर्शाता है? तो ये वाला जो था उसी का दिखा रहा है, विकास के बारे में जो वृद्धि था उसी का भाग है। और उसी प्रकार से हम देखते हैं विकास में बालक के विकास के लिए भी वृद्धि क्या है? बालक के विकास के लिए वृद्धि क्या है? आवश्यक, मतलब आवश्यक नहीं है। अतः यह गुणात्मक विकास को क्या करता है? तो दर्शाता है। यहाँ से जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका जो ये भाग है ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या तो शॉर्ट स्क्रीन नहीं ले सकते हैं तो आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में आता है। अब आगे दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा टॉपिक है आपका वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए वृद्धि तथा विकास को कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है उसके बारे में हम जानते हैं। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं, जो कि निम्नलिखित है। अब कौन कौन से है उसमें देखिए, पहला कारक है आपका पोषण। क्या है? पोषण। इसमें क्या होता है? यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। ये तो हमें पहले से भी पता है पोषण के तहत क्या क्या होता है, यहां से आप देख लीजिए। उसके बाद कहता है कि हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास प्रभावित होगा। आगे दूसरा देखिए, दूसरा वृद्धि के लिए कह रहा है कि यह विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा? वृद्धि। ये मैं बार बार कहता आ रहा हूं। बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावात्मकता, तर्कशीलता इत्यादि का विकास उतना ही उत्तम होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कह रहा है कि बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, जितना अच्छा होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावनात्मकता, तर्कशीलता इत्यादि का विकास उतना ही अच्छा होगा। इनका कहना ये है। और आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, हो सके तो यहां से जो प्रश्न बनते हैं उसे नोट भी करें। अगला है आपका वंशानुगत। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न तो निश्चित ही आते हैं यहां से। वंशानुगत को देखिए। वंशानुगत स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वंशानुगत मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो चली जाती है उसे ही कहते हैं वंशानुगत। जैसे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जैसे कि आप हैं और आपके अंदर में कुछ ऐसे गुण हैं, वह गुण आपके बच्चे में परिवर्तित हो सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये वंशानुगत का जो प्रभाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे हम देखते हैं, चौथा है आपका लिंग। सामान्यतया लड़के एवं लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। ये बिल्कुल सही है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी अवस्था में लड़कों में। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि 12 से लेकर के और 14 या 15 साल तक लड़कियों के अंदर में विकास बहुत ही तेजी से होती है, और वहीं पर 16 या 18 वर्ष से 20 वर्ष के अंदर लड़कों में विकास जो है वो बहुत ही तेजी से होती है। तो वही यहाँ पर इन्होंने दोहराया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और 18 साल के ऊपर का जो अवस्था होता है वो किशोरावस्था में गिना गया है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पांचवा है आपका वायु एवं प्रकाश। ये क्या कहता है? शरीर के स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। ये तो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि यदि हमें अपने आप को स्वच्छ रखना है तो सही वातावरण में रहें, जाएं, और उसमें हवा मतलब वायु बहुत ही काम करती है। अगर वायु स्वच्छ ना मिले तो बालक बीमार हो सकता है। बिल्कुल सही है। वह इनके अभाव में कार्य करने की क्षमता
प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल सही है। शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, बचपन से शारीरिक विकास, जैसे हमारे शरीर के अंदर विकास हो तो हमें धूप लगाया जाता है या धूप में सुलाया जाता है बचपन से ही। वही यहाँ पर इन्होंने भी दोहराया है कि शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी, क्या होता है सूर्य के प्रकाश में? विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो कि विकास के लिए अपरिहार्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं आज। छठा है आपका अंततः स्रावी ग्रंथियां। अब यहां पर अंततः नहीं है, अंतः स्रावी ग्रंथियां। अब ये यहां पर क्या होता है, देखिए, ये विज्ञान से संबंधित भी है और मनोविज्ञान से भी संबंधित है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। सातवां है आपका शारीरिक क्रिया। क्या है? शारीरिक क्रिया। अब शारीरिक क्रिया के अंतर्गत क्या सब होता है ये भी हम आपको बताते हैं, आप ध्यान पूर्वक जरूर देखें। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए क्या जरूरी है? व्यायाम जरूरी है। यह मानव की आयु को बढ़ाता है। व्यायाम यदि हम करते हैं तो हमारी आयु बढ़ सकती है। यह व्यक्ति के सक्रिय बनाए रखता है। व्यक्ति को क्या करता है? ये सक्रिय बनाए रखता है, संक्रिय नहीं है, सक्रिय बनाए रखता है। और यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोध शक्ति को भी बढ़ाता है। तो व्यायाम भी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आगे हम देखते हैं। आगे मैं इतने ही रहने देता हूं, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो अलग होगा। तो हमने आज आपको दो टॉपिक पे बहुत ही विस्तृत चर्चा तो नहीं कह सकते, लेकिन सामान्यतः यदि इन दोनों टॉपिक के अंतर्गत यदि कोई प्रश्न आता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसे आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका बाल विकास के सिद्धांत। क्या होगा? बाल विकास के सिद्धांत। उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। आप जब तक इन सभी वीडियो को देखें और अपने आप को सीटेट या अन्य किसी भी टेट को क्वालिफाई समझें, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद।